अरे अलग अलग आ जा, आगे आ जा दक्ष, थोड़ा सा आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, अलग अलग आ जाओ। कोई बात नहीं, उधर बैठ जाओ उस रो में दक्ष, थोड़ा सा उस रो में हो जाओ, डिस्टेंस रखो, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। अरे यार मैं प्यार से आपको समझा रहा हूँ, डिस्टेंस बना लो, ठीक है? बार बार नहीं बोलूँगा यार मैं, डिस्टेंस बना लो, बस बोल दिया यार मैंने, मुझे फालतू के एक्सक्यूज नहीं सुनने यार। अच्छा खासा डिस्टेंस बना लो यार। चलिए बाकी नहीं आई, चलिए सब शांत हो जाओ। लास्ट क्लास में हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने क्या कहा था पहले पॉइंट, कि जैसा ए ए इंटरेक्शन जैसा बी बी इंटरेक्शन वैसा ही ए बी इंटरेक्शन, जैसा ए ए इंटरेक्शन जैसा बी बी इंटरेक्शन वैसा ही ए बी इंटरेक्शन। तीनों इंटरेक्शन एक जैसे होंगे, तीनों इंटरेक्शन एक जैसे होंगे, एफ ए एफ बी बी एफ ए बी। अगर ऐसा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अगली बात, यहां मैंने मीटर लगाया, पता है कितना प्रेशर ऑब्जर्व हुआ? जो राउट्स लॉ से आ रहा था, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां जो प्रेशर ऑब्जर्व आएगा वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर आएगा। राउट्स लॉ वाला प्रेशर टोटल किसके बराबर था? पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। चलिए दूसरी बात भी सही। तीसरा, वॉल्यूम की बात करूं, मिक्सिंग से पहले जितना वॉल्यूम उतना मिक्सिंग के बाद। मान लो ये 10 ml है, ये 10 ml है, और अगर ये 20 ml आ जाए तो मिक्सिंग से पहले भी 10 + 10 कितना? 20, मिक्सिंग के बाद भी 20। तो भाई वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ, चेंज इन वॉल्यूम दोस्तों 0। अगली बात, सारे इंटरेक्शन एक जैसे हैं। जब मैं इनको मिक्स करता हूं तो पुराने इंटरेक्शन टूटते हैं, नए इंटरेक्शन बनते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। जितनी एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने में लगेगी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जब नए बॉन्ड बनेंगे। मान लो इसको तोड़ने में लगी +20 जूल, इसको तोड़ने में लगी +20 जूल। जब नए बॉन्ड बने तो कितनी रिलीज हुई? -40 जूल। जब नए बॉन्ड बने तो -40 जूल रिलीज हुई। तो टोटल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कितनी लगी? +20 + 20 कितनी? +20 + 20 कितनी? +40। और रिलीज कितनी हुई? -40। तो नेट एंथैल्पी का जो एक्सचेंज होगा, नेट एंथैल्पी का एक्सचेंज होगा वो कितना होगा? 0। और दो ऐसी चीजें थी, डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन कैसा है। ए को ज़्यादा स्पेस मिल गया, बी को ज़्यादा स्पेस मिल गया, दोनों की एंट्रोपी बढ़ी तो टोटल एंट्रोपी बढ़ी। अगर कोई चीज़ बढ़ी तो उसका चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और कोई काम दुनिया में अपने आप हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसका डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0।
ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट हैं दोस्तों, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये हमेशा सच हैं, ये हमेशा सच हैं। आज मैं आगे का जिक्र करता हूं। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिक्कत कहां है। मान लो 10 ml प्लस 10 ml मिक्स करने के बाद 19 ml आता, वॉल्यूम आना कितना चाहिए था? आ कितना रहा है? 19। तो उम्मीद से कम आया, यह है नेगेटिव डेविएशन। ये कैसा डेविएशन है? नेगेटिव। विद नेगेटिव डेविएशन। यार पहली बात तो 20 नहीं आया, नॉन आइडियल। अरे 20 नहीं आया, नॉन आइडियल। अगर उम्मीद से भी कम आ रहा है, अगर उम्मीद से भी कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। मान लो 21 ml आ जाए, 10 प्लस 10 आना कितना चाहिए था? आ रहा है 21। आइडियल नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। उम्मीद से वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसे क्या बोलूं? नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना यार, मैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन को कवर करता हूं। मैंने देखो यहां देखो, बिल्कुल आवाज नहीं किसी तरह की। किसी तरह की आवाज नहीं। ये ए का बॉन्ड है, ये बी का बॉन्ड है। जब दोनों को मिक्स करा, जब दोनों को मिक्स करा तो ए बी बना, ए बी। ठीक है। यार एक बात बताओ, ऐसा कब होगा कि 10 ml मिलाऊं और 19 ml आ जाए? उम्मीद से, सुनो, उम्मीद से कम आ जाए। मतलब जो नए बॉन्ड ए बी बने हैं वो स्पेस कम कवर करे। अगर जिस प्रकार ये स्पेस कवर कर रहे थे, अगर ए बी भी उसी प्रकार स्पेस कवर करेगा तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। किंतु जो नए इंटरेक्शन है, जो नए इंटरेक्शन है, अगर वो स्पेस कम कवर करें, जो नए इंटरेक्शन है लाइक ए बी, अगर वो स्पेस कम कवर करें, अगर वो स्पेस कम कवर करें, जब भी तो वॉल्यूम कम होगा। यार अगर इन जितना स्पेस कवर कर लेंगे तो वॉल्यूम सेम आ जाएगा, लेकिन अगर ये स्पेस कम कवर करें जब भी तो वॉल्यूम कम आएगा, जब भी तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो मुझे एक फंडा मिल गया कि जो फाइनल इंटरेक्शन है ना, जो फाइनल इंटरेक्शन है, जो मिक्सिंग के बाद, उनको स्पेस कम कवर करना है। स्पेस कम कवर का मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा, बाद वाला बॉन्ड लेंथ छोटा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। भाई जब बॉन्ड मजबूत होगा जब भी तो ए बी पास पास होंगे। अगर ए बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो इसका मतलब फाइनल ए बी इंटरेक्शन क्या? ज्यादा, फाइनल ए बी इंटरेक्शन ज्यादा। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना, अगर फाइनल ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ए से भी ज्यादा है और वो बी से भी ज्यादा है। दोस्तों वो दोनों से ज्यादा है, वो ए से भी ज्यादा है, बी से ज्यादा है। पहला की पॉइंट दोस्तों, पहला की पॉइंट। ठीक है, मतलब नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन कब बनेगा? जब फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फाइनल इंटरेक्शन क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग, पहले वाले से। मतलब सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा है? ए बी या ए बी? अगला पॉइंट, पी ऑब्जर्व्ड।
जो P ऑब्जर्व्ड है, जो P ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, मान लो ए बी फाइनल बॉन्ड बन गए, ठीक है, फाइनल ए बी बॉन्ड बन गए यार। तो ए बी पास पास आ गए, अचानक से ए बी क्या आ गए, पास पास। तो अगर ए बी पास पास आ गए तो आसानी से वेपर्स बनाएंगे नहीं, तो वेपर उम्मीद से कम बनेंगे, उम्मीद से क्या बनेंगे, कम। तो वेपर प्रेशर भी उम्मीद से कम आएगा, उम्मीद से क्या आएगा, कम। मेरी उम्मीद पता है क्या थी, राउट्स लॉ। मेरी उम्मीद थी राउट्स लॉ कि प्रेशर किसके बराबर आना चाहिए, राउट्स लॉ। लेकिन भाई साहब ए भी अचानक से पास पास आए, वेपर्स कम बनाएंगे, उम्मीद से कम वेपर्स बनाएंगे, उम्मीद से वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो जो P ऑब्जर्व्ड है वो P थियोरेटिकल से कम आएगा, वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर से कम आएगा, वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर से कम आएगा। अच्छा, राउट्स लॉ वाला प्रेशर क्या होता है, टोटल पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट। तो इसका मतलब जो मेरा P ऑब्जर्व्ड है वो पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी से कम आएगा। अगला पॉइंट देखो, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात सुनना। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बना, स्पेस कम कवर कर रहा है। मिक्सिंग से पहले वॉल्यूम कितना, 10 + 10 कितना, 20। मिक्सिंग के बाद 19। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या करूंगा, 19 माइनस इनिशियल 10 + 10 20। दिस इज नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव, नेगेटिव। तो भाई साहब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो लेस देन 0 होगा। जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग होगा वो लेस देन 0 होगा। जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग होगा वो लेस देन 0 होगा। जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग। सुनो ध्यान से, ए को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, बी को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, ए को तोड़ने की एनर्जी लगी, बी को तोड़ने की एनर्जी लगी, और नए बॉन्ड क्या बने, नए बॉन्ड क्या लगे, ए बी। ए को तोड़ने की एनर्जी चाहिए, बी को तोड़ने की एनर्जी, और नए बॉन्ड बने ए बी। मान लो इसको तोड़ने के लिए प्लस 20 जूल चाहिए, इसको तोड़ने के लिए भी प्लस 20 जूल चाहिए। लेकिन जैसे ही फाइनल ए बी बॉन्ड बना वो उम्मीद से भी स्ट्रांग बन गया। जो फाइनल ए बी बॉन्ड बना वो उम्मीद से भी स्ट्रांग बन गया, उम्मीद से भी अच्छा। तो अगर फाइनल इंटरेक्शन उम्मीद से अच्छे बन गए, अगर फाइनल इंटरेक्शन उम्मीद से अच्छे बन गए तो भाई जब बॉन्ड बनेंगे तो उम्मीद से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वैसे जितनी लगी उतनी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन इतने अच्छे इंटरेक्शन बन गए कि उम्मीद से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। ए बी बॉन्ड इतना जबरदस्त बना, यहां पे -45 जूल, -45 जूल रिलीज हो गया। तो अब टोटल एनर्जी का एक्सचेंज बताओ, प्लस कितना, +20 + 20 कितना, +40, और माइनस में कितना, -45। नेट एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। भाई +20 + 20 +40, लेकिन माइनस में 45। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0 होगा। मेरी बात सुनो दोबारा से, बनने वाले इंटरेक्शन इतने जबरदस्त बने कि उम्मीद से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। उम्मीद क्या थी यार, +20 + 20 लगा, कितनी रिलीज होनी चाहिए, -40, लेकिन उससे भी ज्यादा रिलीज हो गई। तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। क्लियर है।
अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? सेम है। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? लेस देन जीरो। ये पॉइंट चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, दोनों पॉइंट क्या रहते हैं? सेम। ऐसा क्यों? सुनो, ए पहले 10 ml में घूम रहा था, ए अब 19 ml में घूम रहा है। अरे ए को तो ज्यादा स्पेस मिल गया घूमने के लिए। बी पहले 10 ml में घूम रहा था, अब 19 ml में घूम रहा है, बी को भी ज्यादा स्पेस मिल गया, तो इनको तो उम्मीद से ज्यादा स्पेस मिला, तो इन दोनों की एंट्रोपी बढ़ी, तो टोटल एंट्रोपी बढ़ी, टोटल एंट्रोपी बढ़ी। और एक सिंपल सी बात भी यार, दो लिक्विड मिक्स क्यों होते हैं? अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दो लिक्विड अपने आप मिक्स हो जाते हैं, इसमें तुमने कुछ नहीं करा, आपने तो सिर्फ मिलाया है ना ऐसे करके, मिक्स तो अपने आप होते। तो ये दो पॉइंट सबके लिए सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, नेगेटिव डेविएशन है, अगर नेगेटिव डेविएशन है, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। क्लियर है? चलिए भाई, अब एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन हमें कैसे पता लगेगा? देखकर नेगेटिव डेविएशन है, हमें देखकर कैसे पता लगेगा नेगेटिव डेविएशन है? तो सुनो, बस मुझे कहीं से ये पता लग जाए बाद में बनने वाला इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मुझे कहीं से पता लग जाए बाद में बनने वाला इंटरेक्शन क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग। मतलब फाइनल इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो पक्का वो नेगेटिव डेविएशन होगा। पहला फेमस एग्जांपल होता है दोस्तों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। देखो, जब इन दोनों को मिक्स करा ना तो अचानक से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, डाइपोल डाइपोल ठीक ठाक सा इंटरेक्शन था। एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जबरदस्त बॉन्ड बन गया। अगर जबरदस्त बॉन्ड बन गया तो कैसा डेविएशन है? अगर बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त बॉन्ड बन गया तो कैसा डेविएशन? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक फेमस एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को, दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिला दो, दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिला दो तो ये भी दोस्तों आपको नेगेटिव डेविएशन देगा। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं H2SO4 प्लस पानी, H2SO4 प्लस पानी। H2SO4 कैसा एसिड है? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिलाओगे ये भी नेगेटिव डेविएशन देगा। ऐसा क्यों? ऐसा बोलते हैं लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड जब पानी में मिलाते हो तो इतनी रफ्तार से मिलता है, इतनी रफ्तार से तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मिलते, इतनी रफ्तार से तो पानी नहीं मिलता। माइक्रो सेकेंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के साथ मिल जाता है। क्यों भाई? ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में क्या दिखाई दे रहा है? भाई इनके बीच में जरूर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जबरदस्त तरीके से घुलता है। तो ये भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पानी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पानी कैसा डेविएशन? नेगेटिव या पॉजिटिव?
नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन, ये भी नेगेटिव डेविएशन, दोनों नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, दोनों नेगेटिव डेविएशन है। चलिए अब मेरी बात सुनना। लास्ट क्लास में आपने एक ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो, एक ग्राफ बनाया था। मैंने कहा था इधर मेरे पास पता है क्या, सिर्फ प्योर बी। अगर मेरे पास इधर सिर्फ प्योर बी है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1, ए का मोल फ्रैक्शन 0। ठीक है, इधर मेरे पास है प्योर ए, इधर ए का मोल फ्रैक्शन 1, बी का 0। एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मैं बी में क्या ऐड कर रहा हूं? अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मैं बी में ए ऐड कर रहा हूं, ए ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, जब भी तो कहीं जाके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हुआ। एक समय ऐसा आ गया जब सारा का सारा ए हो गया, बी बिल्कुल खत्म हो गया। अगर सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे, सुनना, अगर सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे तो पीए कितना आना चाहिए? यह आना चाहिए पीए, यह आना चाहिए पीए, और यह है पीए नॉट, यह आना चाहिए पीए। ऐसे ही यह आना चाहिए पीबी, और यह है पीबी नॉट, और यह है पीटी। किंतु ये जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, ये राउट्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। किंतु एक बात बताइए, यहां पे जो प्रेशर सच में निकल कर आएगा, यहां पे जो सच में प्रेशर निकल कर आएगा, वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर से ज्यादा आएगा या कम आएगा? बताओ, वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम। ये है राउट्स लॉ वाला प्रेशर। अब जो सच में पीए आएगा ना, पीए, ये है पीए राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, सच में पीए इससे कम आएगा। देखो कम, देख रहे हो, ये था राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, पीए इससे कम रहेगा, कम 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 कम, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, कर्व हो जाएगा। सेम ये क्या था? पीबी, लेकिन आपको पता है नेगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर उम्मीद से कम मिलेगा, ये मिलेगा आपको पीबी। ये टोटल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग है? राउट्स लॉ। लेकिन अब आपको प्रेशर क्या मिलेगा? उससे कम, ये आपको मिलेगा पीटी। जो भी राउट्स लॉ वाली स्ट्रेट लाइन थी, आपको अब जो नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर मिलेगा वो उससे कम मिलेगा। ठीक है, कर्व कर्व कर्व। ये जो पिंक वाले हैं दोस्तों, ये ग्राफ है, ये है पीटी का, ये है पीए का, और ये है पीवी का, पीवी का। ठीक है, क्लियर? ये पिंक वाले किसके ग्राफ हैं? आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन? नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। ये वाइट वाले किसके हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई उतार लो, यहां से उतार लो। और एक बात देखो, नेगेटिव डेविएशन है नेगेटिव, तो ये दोनों चीज नेगेटिव है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0।
नेगेटिव डेविएशन है ना, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन जीरो, दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ठीक है, सैटरडे है आज, सैटरडे ना, ठीक। स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है सैटरडे को, मतलब वो कम क्यों आते हैं यार? वो तो गाना भी है सैटरडे सैटरडे, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो क्यों है बताऊं? अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, ये क्या कर दिया तूने? देखो सुनो, एस होता है एंट्रोपी, एस होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है आवारागर्दी, जो ज़्यादा इधर उधर टहलता है। जैसे आप ज़्यादा इधर उधर, मान लो क्लास शुरू हुई, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या करो, पहले वहाँ पे जाओ, उस बेंच पे चढ़ के देखोगे, फिर यहाँ पे एकदम से यहाँ आके बेंच पे चढ़ के एसी की हवा चेक कर रहे हो, फिर एकदम से आपका मन करा चलो यहाँ पे कीबोर्ड चलाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो आपकी एंट्रोपी इसका मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले जो ए था वो इतने इलाके में घूम रहा था, जैसे मिक्सिंग करी अब ए इस पूरे में घूम सकता है। अब एक आपको स्टोर रूम में बंद कर दें और एक आप इस कमरे में हो, किस में ज़्यादा इधर टहलोगे? इसमें। तो ए अब इसमें ज़्यादा टहलेगा तो ए की एंट्रोपी बढ़ी। सेम ऐसे बी पहले इसमें बंद है अब इसमें है, तो बी की भी एंट्रोपी बढ़ी, ए की एंट्रोपी बढ़ी, बी की बढ़ी। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका चेंज क्या आता है? पॉजिटिव। और दुनिया में जो काम अपने आप होता है उसका डेल्टा जी तो क्या होता है? लेस देन जीरो। ये दो पॉइंट आइडियल हो नॉन आइडियल हो, दोनों के लिए सेम आएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। अच्छा, कुछ लोग सैटरडे को पार्टी करने के लिए छुट्टी मार लेते हैं, ये तो कॉर्पोरेट में होता है, आपको क्या जरूरत है भाई? अबे कुछ नहीं रखा, घर का खाना खाओ, ठीक है। वो अरुण नहीं आया, अरुण। अच्छा, उतारिए।
चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, सब सामने देखिए, देखो आवाज नहीं किस तरह की। अब नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल सामने देखो भाई, ए और बी को मिक्स करा, ए बी बना। मान लो इसका 10 ml है, इसका 10 ml है, 10 और 10 आना कितने ज्यादा, आ कितना गया 21, उम्मीद से ज्यादा आया। उम्मीद से ज्यादा क्यों आया, जरूर जो ए बी इंटरेक्शन बने हैं वो कमजोर होंगे। उम्मीद से ज्यादा क्यों आया, जरूर जो ए बी इंटरेक्शन बने हैं वो ज्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं। भाई वॉल्यूम उम्मीद से ज्यादा कब आएगा, जब ए बी ज्यादा स्पेस कवर करेंगे। ज्यादा स्पेस कवर करेंगे मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होगा, कम। जब दो लोग दूर दूर बैठते हैं तो इसका लो उनमें इंटरेक्शन स्ट्रांग है या वीक है, वीक। तो पॉजिटिव डेविएशन आपको कहां मिलेगा, जहां बाद में बनने वाले इंटरेक्शन वीक बने। कैसे बने, वीक। तो सुनो, जो ए भी इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ ए बी होगा वो लेस देन होगा किससे, ए से भी और दोस्तों बी बी से भी। जो फोर्स ऑफ ए बी होगा वो लेस देन होगा ए से भी और बी बी से भी, दोनों से लेस देन होगा। जो ए बी के बीच में फोर्स होगा वो ए बी बी दोनों से कम होगा। चलिए बहुत खूब, आगे देखते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, देखो अब एक बात बताओ, जब ए बी इंटरेक्शन बना तो ए बी दूर दूर, मतलब ए और बी के बीच में इतना प्यार नहीं है, ए और बी इतने बंधे हुए नहीं है, तो आसानी से क्या बनाएंगे, वेपर्स। तो वेपर्स उम्मीद से क्या बनेंगे, ज्यादा है कम, ज्यादा। वेपर प्रेशर भी उम्मीद से क्या आएगा, ज्यादा। उम्मीद क्या थी, उम्मीद थी राउट स्लो, उम्मीद क्या थी, राउट स्लो। लेकिन यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो उम्मीद से ज्यादा आएगा, मतलब राउट स्लो वाले प्रेशर से ज्यादा आएगा। तो जो पी ऑब्जर्व्ड है, बेटा बोलिए मत, बीच में पढ़ाते वक्त नहीं, जो आपका पी ऑब्जर्व्ड है वो पी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगा, पी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगा। अच्छा वैसे जो पी थ्योरेटिकल है, ये जो पी थ्योरेटिकल है ये राउट स्लो वाला प्रेशर है, राउट स्लो वाला। राउट स्लो वाला प्रेशर क्या होता है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। बहुत खूब, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम। बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग क्या, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। सुनो, मिक्सिंग से पहले वॉल्यूम कितना, 10 + 10 20, मिक्सिंग के बाद 21। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। 20 - 21 या 21 - 20, 21 - 20, 21 - 20 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन जीरो है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन जीरो है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, आपने अच्छे बॉन्ड्स को तोड़कर वीक बनाया है, तो मान लो इनको तोड़ने में लगा +20 जूल, इसको तोड़ने में भी लगा +20 जूल। अब बॉन्ड बना तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना, वीक बना है। देखो बॉन्ड बना है, एनर्जी तो रिलीज होगी, अगर बॉन्ड बना है एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना, कमजोर सा बॉन्ड बना है। तो एनर्जी उम्मीद से रिलीज क्या होगी, ज्यादा या कम, कम। तो यहां पे मान लो रिलीज हो गई -35 जूल, यहां रिलीज होगी -35 जूल। तो बताओ टोटल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कितनी लगी थी, +20 + 20 + 40, रिलीज कितनी हुई -35 + 40 -35। नेट एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो नेट एनर्जी का जो चेंज आएगा दोस्तों वो पॉजिटिव आएगा। और एक सिंपल सी बात, अगर पॉजिटिव डेविएशन है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो देखो ये दोनों चीज पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव डेविएशन था, नेगेटिव डेविएशन था तो दोनों चीज नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन है तो ये दोनों चीज दोस्तों पॉजिटिव। अच्छा 5th और 6th पॉइंट बताओ, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा,
लेस देन जीरो। इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बताओ, पहले ए अकेला 10 ml में घूम रहा था, अब मिक्स करने के बाद वही ए कितने ml में घूम रहा है? 21, पहले से ज़्यादा, एंट्रोपी बढ़ी। सेम उसी प्रकार बी की भी एंट्रोपी बढ़ी, ए और बी दोनों की एंट्रोपी बढ़ी, तो टोटल एंट्रोपी बढ़ी। टोटल एंट्रोपी बढ़ी तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब आपको बता देता हूं, इथेनॉल और पानी, जो दारू और पानी का जो मिक्सचर है ना, वो पॉजिटिव डेविएशन है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक बात बताओ, जो अल्कोहल और वाटर है उसको मिक्स करने के लिए आप कुछ करते हो, अपने आप मिक्स हो जाती हैं? अपने आप, वो अपने आप मिक्स हो जाती है, अपने आप मिक्स। ऐसा नहीं है कि आप फिर मिलाने के बाद पानी को कह रहे हो चल मिल जा, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो आएगा। डेल्टा जी मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, इतना हमने समझा। लेकिन पहचान क्या है सर? पहचान बताओ। पहचान ये है, कहीं ना कहीं जो बाद वाले इंट्रैक्शन बनेंगे ना, वो पहले वाले से कमजोर बनेंगे। पहले वाले से क्या बनेंगे? कमजोर। कहीं ना कहीं जो बाद वाले इंट्रैक्शन बनेंगे वो पहले वाले से कमजोर बनेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स की बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आपने इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल इथेनॉल में क्या होता है? इथेनॉल में क्या होता है? इथेनॉल में दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इथेनॉल में देखो कैसे, फोन हाय हेलो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? फोन बोले तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन बोले तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाय हेलो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैंने इसमें मिला दिया बेंजीन, दोस्तों मैंने इसमें मिला दिया बेंजीन। अब बेंजीन के बीच में तो कुछ खास था नहीं, बेंजीन नॉन पोलर है, नॉन पोलर के बीच में कुछ खास था नहीं। अब सुनो यार, इथेनॉल में बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है, लेकिन जब मैंने उसमें बेंजीन मिलाया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टूट गई, और इनमें एक नया इंटरेक्शन बन गया। ठीक है, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टूट गई और इनमें एक नया इंटरेक्शन बन गया। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर में इंटरेक्शन कैसा बना? पोलर और नॉन पोलर में इंटरेक्शन कैसा बना? पोलर और नॉन पोलर में दोस्तों इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, बस एक नॉर्मल सा वोंडरवॉल बनेगा। वोंडरवॉल कमजोर इंटरेक्शन होते हैं, तो पहले कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मिक्स करने के बाद कैसा बना? वीक। स्ट्रॉन्ग से वीक पे आया, स्ट्रॉन्ग से वीक पर आया, कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग से वीक पे आया, कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। और पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा बोला जाता है, एक ट्रिक भी है, एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तो ये पॉजिटिव डेविएशन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल दूं, पानी, ठीक है, पानी पोलर है और इसके अंदर मैं मिला देता हूं एन हेक्सेन बोले तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर के अंदर ये नॉन पोलर मिला दिया, क्लियर है? पोलर के अंदर ये नॉन पोलर मिला दिया, पॉजिटिव डेविएशन। आंख बंद करके अगला एग्जांपल, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है कि सर इथेनॉल सुनते रहना,
और इथेनॉल के अंदर पानी मिला दिया, अल्कोहल के अंदर पानी। आपको पता है इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई पहले तो अच्छे इंटरेक्शन हो रहे हैं। मिक्स करा तो क्या होगा, मिक्स करा तो आपस में क्या करेंगे, देखो फोन फोन, हाय हेलो हाय हेलो, क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिक्स करने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर मिक्स करने से पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिक्स करने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप इसको पॉजिटिव डेविएशन कैसे बोल रहे हो। तो सुनो ध्यान से, नहीं देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहले वाली, इथेनॉल पानी, ये एक जैसे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। एक जैसे मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हमेशा अच्छी होती है, जैसे एक जैसे लोग अच्छे से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अच्छी तो ये भी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे एक जियो से जियो में मिलाओ, एक जियो से आप वोडाफोन में मिलाओ, तो कौन सा नेटवर्क अच्छा होगा, जियो या जियो वोडाफोन, जियो। तो जियो वाला नेटवर्क, जो जियो वाला है, सेम मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो खतरनाक है। जो जियो वोडाफोन में है वो थोड़ी सी बेकार है। तो बाद वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले वाले से थोड़ी सी वीक है। तो अगर बाद वाली पहले वाले के कंपैरिजन में वीक हो जाए, अगर बाद वाली पहले वाले के कंपैरिजन में वीक हो जाए, कैसा डेविएशन, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। आप कर भी सकते हो घर पे, इथेनॉल लेना एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, कहीं से जुगाड़ना। मान लो आपने ले लिया इथेनॉल का 50 ml और पानी का भी 50 ml, इनको मिलाकर देखना, ये 100 ml नहीं आएगा, ये लगभग ऐसे जैसे 100.5, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। मेज़र करके देखना, जैसे ही हो जाए तो मान लेना आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। लेकिन एक बात अक्सर बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट पूरा होने की खुशी में पी मत लेना है, ठीक है। कभी सोचो भाई एक्सपेरिमेंट हो गया, चलो अब थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, अपना सिंक में डाल देना इसको, ठीक है। बस ये एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है ये। कभी वही बात है, घर पे को पापा ये देखो आज तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब लो घूट मार लेता हूँ थोड़ी, हैं। बताना मत, कहने का मतलब है मेन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। चलिए भाई, ग्राफ की बात करते हैं। अंतिम पॉइंट है ग्राफ। चलो, नहीं दक्ष ही बनवाएगा, ये बिल्कुल शांत हो जाओ। दक्ष धीरे धीरे देखो, पहले आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। लेफ्ट से राइट ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, पी ए बढ़ेगा, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ये पी ए नोट है, ये पी ए का कर्व है। राइट से लेफ्ट ये पी बी का कर्व है, ये है पी बी नोट, ठीक है। ये पी ए का कर्व, ये पी बी का कर्व, ठीक है। और ये पी टी, ये पी टी, पी टी, क्लियर है। अब सुनना, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, देख लो, बेकार इंटरेक्शन बना, उम्मीद से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उम्मीद से ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। उम्मीद क्या होती है, मतलब उम्मीद क्या होती है, राउल्ट्स लो। उससे ज़्यादा प्रेशर बनने का मतलब क्या है, ये जो भी कर्व हैं ये तो राउल्ट्स लो वाले हैं, तो मेरा जो पी ए होगा ना वो उम्मीद से ज़्यादा, ऐसा देखो, पी ए ऐसा, पी बी ऐसा, पी टी ऐसा, पी टी राउल्ट्स लो वाला, ये उम्मीद से ज़्यादा।
तो ये जो पिंक वाला है ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है, ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है। क्लियर है? ठीक है। तो देखो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा देखो नेगेटिव डेविएशन बनाना है तो बताओ बाद में बनने वाली इंटरेक्शन क्या बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, पहले से स्ट्रॉन्ग। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो बाद में बनने वाली इंटरेक्शन क्या बननी चाहिए, वीक, पहले से वीक। ठीक है। इसलिए अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सुन लो, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वेपर्स कम बनाएगा, वेपर प्रेशर कम आएगा, तो उम्मीद से कम, उम्मीद से कम, उम्मीद से कम। अगर बाद वाले इंटरेक्शन वीक हैं, अगर बाद वाले इंटरेक्शन वीक हैं तो वेपर ज्यादा बनाएंगे, वेपर ज्यादा बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है। क्लियर है? उतारे, उतारिए उतारिए, बहुत तेज हो रहे हो तुम सब, सबने उतार लिया। आप कौन से स्कूल में हो? डीएवी। डीएवी में से और कौन कौन है? अच्छा, सोनिया भी तो थी। कब से? सान्या। अच्छा हाँ, उतारिए। उतारिए। मुराफ